चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं आयु से संबंधित प्रश्न। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के नाम है आयु से संबंधित प्रश्न। इसी को इंग्लिश में कहते हैं एज रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, और इसे जानते हैं कि चैनल है, नाम है, इससे भी आप खोज सकते हैं हमारे वीडियो को। चलिए, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा आयु में तीन गो बात। एक होता है वर्तमान आयु, उसके बाद होता है बाद के आयु, और एक तीसरा होता है पूर्व की आयु। अब इसी तीनों के बीच में आपको पूछेगा कि इतना साल बाद उसका उम्र क्या है, या इतना साल पूर्व उसका उम्र क्या है, या अभी का उम्र क्या है, वर्तमान आयु क्या है। यही तीन गो में से एक बात पर दौड़ते रहता है। अच्छा, प्रश्न पूछेगा भी यह तीनों में से, और प्रश्न भी इसी के आधार पर चलते रहता है। कभी वर्तमान से बाद जाता है तो कभी पूर्व से डायरेक्ट बाद जाता है। अच्छा, उसी प्रकार इसको उल्टा भी बात सत्य है, जो बाद से वर्तमान आता है, चाहे बाद से पूर्व आता है। ठीक है, या वर्तमान से भी इधर इधर भाग सकता है। तो क्या करेंगे, देखिए, वर्तमान से बाद जाने की बात रहेगा तो जितना साल दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। या पूर्व से वर्तमान जाने के बाद रहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर पूर्व से डायरेक्ट बाद जा रहा है, डायरेक्ट यहाँ, तो भी हम क्या करेंगे, उसमें जोड़ने का ही काम करेंगे। चलिए, अब इसको उल्टा हम लोग चलते हैं। यदि बाद से वर्तमान की तरफ जाएंगे तो वहां हम लोग हटाएंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार आप समझ रहेंगे कि वर्तमान आयु से पूर्व आयु की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पर क्या करेंगे, घटाने का काम करेंगे। दिया हुआ एज में से घटाकर जानेंगे पूर्व आयु क्या है। और इतना हुआ बाद से वर्तमान है तब घटाए, चाहे वर्तमान से पूर्व आए तब घटा। यदि हमको डायरेक्ट बाद से ही चलाना पड़ा पूर्व की ओर, वैसा स्थिति में भी हम क्या करेंगे, घटाएंगे। आपने देखा कि कब जोड़ना है एज में और कब घटाना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ऐसा भी बेसिक बात है, कोई भी आदमी जानेगा कि मान लीजिए आज 20 साल का है, तो यदि 2 साल पूर्व हमारा आयु पूछेगा तो घटाइए ना कीजिएगा, क्या मतलब। और 2 साल बाद भविष्य में हमारा उम्र कितना हो जाएगा तो 20 में 2 जोड़ दीजिएगा तो 22 हो जाएगा। ये बेसिक बात था जो हमको एकदम ध्यान में रखना है। ठीक है, देख लिए। चलिए, तब आप इस पर आधारित 5वें 7वें 8वें 10वें क्वेश्चन देखिएगा, अपने आप को पता चल जाएगा कि कब जोड़ना है कब नहीं जोड़ना है। इसको रखना नहीं है। ठीक है, समझ के आगे बढ़िए। देखिए, जैसे दे देगा क्वेश्चन, एक की वर्तमान उम्र 20 साल है तो एक की 5 वर्ष बाद की उम्र क्या होगा, क्या है या क्या होगा, कुछ भी कह सकता है। तो हमको क्या दिया, वर्तमान आयु। अब वर्तमान कहाँ है, यहाँ। अभी पड़ा 5 वर्ष बाद, इसका मतलब हमको इधर आना है, तो वर्तमान से बाद में जाना है। तो बताइए कि 20 में वर्तमान वाला में 5 जोड़े की घटाए, जाहिर सी बात है जोड़ेंगे। तो चलिए, एक की 5 वर्ष बाद की उम्र बराबर, अब दिया हुआ है वर्तमान आयु 20 प्लस, अब 5 वर्ष बाद हमको जाना है तो इसमें 5 जोड़ दिए। इसका मतलब है कि 25, क्योंकि सब वर्ष में है इसीलिए वर्ष में उम्र होगा। चलिए, हो गया इस प्रकार से। तब वर्तमान से हमको बाद जाना था, देख लिए, जोड़ दिए। अगला एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, ए तथा बी की। अब एक से ज्यादा व्यक्ति आ जाएगा तो ये घबराने का सकता नहीं। देखिए, अभी क्वेश्चन का हम पैटर्न बता रहे हैं कि किसके स्टार्ट से क्वेश्चन सेट करें। ठीक है, इसके बाद जो है समीकरण से बनाने वाला हो चाहे रेशियो मेथड से बनाने वाला हो, सब देखेंगे। पहले पैटर्न को समझिए, बेसिक से समझते जाइएगा, अपने आगे समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन कहता है ए तथा बी की वर्तमान उम्र का योग 20 साल है। अमरी अकेले ए का उम्र नहीं है, ए तथा बी का मतलब है कि दोनों को, योग का मतलब होता है जोड़ दिया होगा, एकरो उम्र दोनों का उम्र जोड़ा है तब 20 साल हुआ। कब हुआ है,
वर्तमान में कि पूर्व में जोड़ा कि बाद में जोड़ा, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ वर्तमान उम्र, इसका मतलब है एकदम वर्तमान में, है ना, दोनों का उम्र जोड़ा है, योग किया है, तो 20 साल है। अब आगे प्रश्न करता है, तो ए तथा बी की 3 वर्ष बाद की आयु का योग कितना होगा। वर्तमान में दोनों का योग इतना है, तो आपको कह रहा है कि 3 साल बाद, मतलब अब यहाँ से उठ के बाद की तरफ बढ़ा है, मतलब इधर आना है। जाहिर सी बात है, वर्तमान से बाद जाने के लिए हमने क्या कहा, जोड़ेंगे। अब कितना साल बाद जाना है, 3 साल बाद, तो 3 जोड़ेंगे। अच्छा यह बताइए, एक व्यक्ति की उम्र 3 साल बढ़ जाता है और दूसर का व्यक्ति की उम्र ऊपर लगती तो 3 साल बढ़ जाता है, समझ रहे हैं ना। तो अब 2 व्यक्ति हो गया है, तो जब जोड़ेंगे तो 3 और 3 6 बढ़ जाएगा ना। यदि 3 व्यक्ति रहता तो केवल एक की तो उम्र बढ़ता कि तीनों को बढ़ता बराबर बराबर, उतना उतना तीनों की उम्र बढ़ जाता। 3 गो रहता तो 3 3 3 3 का, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति कै गो है, 2 व्यक्ति है। कह रहा है ए तथा बी के योग तो बताना है, लेकिन 3 वर्ष बाद का। तो चलिए निकालते हैं, ए तथा बी की 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद की आयु, बाद की आयु, केवल आयु नहीं, आयु का योग हमको बताना है। चलिए, तब वर्तमान में दोनों का उम्र जोड़ा है तब 20 साल हुआ है, हमको जाना है 3 साल बाद। तो देखिए अकेले था तो केवल एक के साथ जोड़े थे, यहाँ 2 व्यक्ति है, तो 3 साल एक व्यक्ति ला बढ़ेगा तो दूसर को व्यक्ति ला 3 साल बढ़ेगा, मतलब 3 गुना 6 बढ़ जाएगा। 3 3 2 को 3 बढ़ेगा, इसीलिए उसी को ना गुना 2 में लिखते हैं। अच्छा कोई व्यक्ति कह देता है 3 गुना 2 का मतलब क्या होता है, 3 जोड़ 3, समझ रहे हैं ना। जब एक ही जैसा 2 संख्या गुना जोड़ते हैं तो उस संख्यावा को लिख के ज्यादा जोड़ल रहता है तो ऐसे गुना करा देते हैं। तो जोड़ क्या है, गुना का ही रूप है, यदि बराबर बराबर जोड़ रहा है तो उसको गुना में भी हम लिख सकते हैं। देखिए 3 जोड़ 3 लिखते तो जो वह होता, लेकिन हम क्योंकि 2 व्यक्ति है तो 3 गुना 2 कर दिए, बहुत आसानी है गुना। अब बढ़ते हम, हो जाएगा 20 जोड़ 3 गुना 6। अब कहिएगा जा सर 3 वर्ष बाद कराई 6 कैसे हो, तो इसमें व्यक्ति कै गो है, 2 गो है, तब 3 और 3 2 गो बढ़ते तो 6 वर्ष में बढ़ जाते, 26 वर्ष हो जाएगा। 3 वर्ष बाद दोनों का आयु का योग निकालेगा तो कितना बढ़ता जाएगा, 26 वर्ष। ये बेसिक बात है, ऐसा प्रश्न पूछेगा नहीं, लेकिन हम लोग समझते चल रहा है कि जहाँ क्वेश्चन बनाना रहता है उसमें सारे बात की जानकारी ना रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए आगे बढ़िए, परिचय का कुछ दिया तो क्या कीजिए, एक बचको बता देगा नर्सरी क्लास के बच्चे, है ना। तो चलिए नर्सरी से शुरू कर लेंगे समझने की। ए बी तथा सी की वर्तमान आयु का योग 60 साल है, तो ए बी तथा सी की 3 वर्ष पूर्व की आयु क्या है। अब समझ जाइए, यहाँ पर कहा है आयु का योग, इसका मतलब यहाँ भी आपसे क्या पूछा होगा, आयु का योग ही आपसे पूछा होगा कि बताइए क्या था, क्या था, ठीक है। चलिए तो हम लोग बनाते हैं, हमारे 3 व्यक्ति हो गए ए बी तथा सी। अब बताइए ये हमको किसका दिया हुआ, वर्तमान का, मतलब यहाँ वाला मान हमको दिया हुआ कि वर्तमान में तीनों की उम्र जोड़ ली ना तो 60 साल हो गए। अब हमसे पूछ कहाँ कर रहा है, 3 वर्ष पूर्व का, मतलब अब वर्तमान से बाद की नहीं जा रहा, पूर्व की ओर आ रहा है। तो बताइए वर्तमान से पहले करे तो घटाएंगे, अब कितना घटाएंगे, तो कई साल पूर्व कहा है, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, वर्तमान से ही आया था 3 वर्ष, ठीक है। तो एक व्यक्ति का 3 वर्ष कम गया होगा, तो तीनों व्यक्ति के 3 वर्ष कम थे, तो 3 किया 9 वर्ष कम जाते क्या, तो दिया हुआ वर्ष में से 9 घटा देंगे तो तीनों का पूर्व का आयु का योग निकल जाएगा। ए बी तथा सी या का लिखिए, लड़का होगा 3 वर्ष
पूर्व आयु आयु का योग। योग का मतलब योगफल जोड़ने पर क्या होगा? तो हमको उम्र दिया हुआ है, सबसे पहले कहाँ का ये देखेंगे। तो उम्र दिया हुआ है वर्तमान का 60 साल, वर्तमान में लड़का है 60 साल का। अब हमको जाना किधर है? बाद की पूर्व। तो ये कह रहा है 3 वर्ष पूर्व, तो यहाँ से यहाँ जाना है, एक चरण उधर जाना है, तो यहाँ घटेगा, घटाव का साइन लगा दिए। कितना वर्ष पूर्व जाना है? 3 वर्ष का, एक तारीख है 3। अब जब व्यक्ति रहेगा तो ऐसे गुना कराएंगे, यहाँ पर 3 गो व्यक्ति है तो इनमें फायदा घट जाएगा, 3 3 3 3 ज्यादा घटेगा, तो 3 से गुना करा लिए, मतलब इतना वर्ष हो जाएगा। तो 60 में से क्या घटा देना है? 3 किया 9 घटा देना है, 9 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 51 वर्ष। तीनों की उम्र का योग उतना वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा? 51। ठीक है, चलिए आज से इतने पर सेवा समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और इससे आगे नेक्स्ट पार्ट 2 में देखिए।